पूरे गुजरात में सरकार ने एक बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। पूरे गुजरात में जर्जर हो चुके पुराने मकानों की पहचान की जा रही है और उनको गिराया जा रहा है। जूनागढ़ हादसे के बाद जिसमें 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, सरकार ने यह फैसला लिया है। गुजरात में हालांकि मूसलाधार बारिश और तबाही का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन इसके निशान अभी बाकी हैं। जूनागढ़ में मूसलाधार बारिश से आई तबाही ने पूरे गुजरात को झकझोर कर रख दिया है। एक 3 मंजिला इमारत के गिरने से 4 लोगों की मौत ने सरकार और प्रशासन की नींद हराम कर दी है। अब पूरे गुजरात में पुराने जर्जर मकानों की पहचान हो रही है और उन्हें तोड़ने का काम चल रहा है। तस्वीर गुजरात की वलसाड़ की है। वलसाड़ के तीथल रोड पर जर्जर हो चुके वृंदावन अपार्टमेंट को नगर पालिका ने गिरा दिया। दरअसल भारी बारिश की वजह से गुजरात के अलग अलग जिलों में पुरानी और जर्जर इमारतों के गिरने का खतरा लगातार बना हुआ है और अगर कोई हादसा हुआ तो जान माल के नुकसान से भी बचना नामुमकिन होगा। इसी खतरे को देखते हुए वलसाड़ में ये कार्रवाई की गई। उधर जूनागढ़ में बुधवार को एक और जर्जर मकान की नींव जवाब दी गई और पूरा घर ढह गया। गनीमत रही कि इस हादसे की आशंका से पहले ही इस घर को खाली करवा लिया गया था। बता दें कि जूनागढ़ के कड़ियाबाड़ इलाके में सोमवार को एक मकान के गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई थी। इस हादसे में एक ही परिवार के पिता और उसके 2 मासूम बच्चों की जान चली गई। हादसे के बाद मृतक की पत्नी ने भी एसिड पीकर खुदकुशी कर ली और एक हंसता खेलता परिवार एक हादसे में खत्म हो गया। ऐसे हादसे दोबारा न हो, इसके लिए जूनागढ़ प्रशासन एहतियाती कदम उठा रहा है। यहाँ ऐसे जर्जर मकानों की पहचान की जा रही है जो कभी भी ध्वस्त हो सकते हैं। ऐसे सभी मकानों को गिराने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। કાલે જે જૂનાગઢમાં દુર્ઘટના ઘટી તે ખૂબ જ દુઃખદાયક છે। જે પરિવારને ઉપર જે આફત આવી પડી ને જે 3 લોકો એક જ પરિવારના જે મૃત્યુ પામ્યા છે તેમના માટે આજે અમે સંકલન બોલાવી ને નિર્ણય કર્યો છે કે આજે જે બિલ્ડિંગો પડવા જેવી છે અને જેને નોટિસ અપાયેલી છે તે બિલ્ડિંગો તાત્કાલિક ઉતારી લેવામાં આવે। ભવિષ્યમાં આવો બનાવ ના બને, કારણ કે આપણા માટે ખૂબ શરમજનક વાત કહેવાય કે આ એક સાથે એક જ પરિવારના 3 લોકો એક બીજા 4 વ્યક્તિ એક સાથે મૃત્યુ પામે। તો એમના માટે અમે આજે બધા ભેગા થઈ અને કમિશનરને પણ બોલાવી અને કહી દીધું ને ભાઈ તાત્કાલિક ધોરણે જે પણ આવી બિલ્ડિંગો હોય અને આવા બનાવ ભવિષ્યમાં ન બને। आज पूरी संकलन समिति इकट्ठी हुई है। मेयर है हमारा शहर प्रमुख पुनीत भाई, हमारा एमएलए धारा सभ्य संजय भाई कोरड़िया है। सबने कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, टाउन प्लानिंग ऑफिसर को कड़क भाषा में सूचना दी है कि जो कल की घटना बनी है बहुत दुखद घटना है। 4 लोगों की मृत्यु हो गई, कोई कारण नहीं है। एक तो अतिवृष्टि हुई थी 2 दिन पहले और बिल्डिंग को वो नोटिस दी थी तो काम नहीं हुआ, इसलिए तो हमने सबको, कमिश्नर को भी बोला है कि एक पण दिन ऐसा नहीं चले। उसका रिपोर्ट भी हम सीएम को करने वाले हैं। उधर अमरेली में बाढ़ बारिश का प्रकोप शांत नहीं हो रहा। आज भी कई घंटे तक लगातार बारिश हुई, जिसके बाद सुरवो बांध के गेट खोलने का फैसला लिया गया। बांध के गेट खुलने से आसपास के गांवों और निचले इलाकों में बाढ़ का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मोरबी के टंकारा में मंगलवार को 2 घंटे में 54 मिलीमीटर रिकॉर्ड बारिश हुई। टंकारा शहर और आसपास के इलाके मूसलाधार बारिश के बाद जलमग्न नजर आए। उधर जूनागढ़ में बाढ़ के दौरान एक हैरान करने वाली तस्वीर भी सामने आई। 22 जुलाई को आई बाढ़ के पानी में कई घर 6 फीट पानी में डूब गए थे। पानी में डूब रहे घर से रेस्क्यू कर बचाई गई ये बुजुर्ग महिला घर से बाहर आने को तैयार ही नहीं थी। महिला का उस दौरान व्रत चल रहा था और वो माता जी की मूर्ति को छोड़कर जाने को तैयार नहीं थी। एनडीआरएफ की टीम जब माता जी की मूर्ति को सुरक्षित बाहर लेकर आई, तभी बुजुर्ग महिला भी घर से निकलने को तैयार हुई। भारी बारिश और बाढ़ के कारण गुजरात के चारों तरफ तबाही का मंजर दिख रहा है। जिस पैमाने पर नुकसान हुआ है उसे देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि इस नुकसान की भरपाई करने में लंबा वक्त और भारी संसाधन लगेगा। आज तक ब्यूरो। एक तरफ गुजरात में बाढ़ और बारिश ने तबाही मचाई है और अब पड़ोसी राजस्थान इसकी चपेट में आ चुका है। राजस्थान के कई शहरों में भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं और सैलाब का सितम साफ नजर आ रहा है। राजस्थान जो कभी सूखे के लिए जाना जाता था, इस बार मूसलाधार बारिश में तैर रहा है। जयपुर से लेकर जोधपुर तक और उदयपुर से बीकानेर तक हर जगह सैलाब का सितम देखा जा रहा है।
राजस्थान में नदी नाले उफान पर हैं। जल तांडव के बीच उदयपुर से बेहद डराने वाली तस्वीर सामने आई। उदयपुर में 2 लड़कों को सैलाब से मजाक करना महंगा पड़ गया। देखिए इन 2 लड़कों की कैसे सैलाब के बीच रील्स बनाने के चक्कर में जान जोखिम में पड़ गई। अब उदयपुर का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देखिए हर तरफ पानी सब कुछ डुबो देने के लिए तैयार है, लेकिन पुल के ऊपर से बहते सैलाब के बीच ये लड़के रेलिंग पकड़कर खड़े हैं। जिसने भी इन्हें देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। ये वीडियो उदयपुर के मोरवानिया का है। दोनों लड़के बाइक से सैलाब के बीच कुछ तूफानी करने निकले थे, जिससे वो सोशल मीडिया पर छा जाए, लेकिन पहले उनकी बाइक बही, फिर दोनों की जान मुश्किल में फंस गई। आनन फानन में एनडीआरएफ को इन लड़कों के बारे में खबर दी गई, जिसके बाद एनडीआरएफ और सिविल डिफेंस ने हाइड्रोलिक क्रेन की मदद से उनका रेस्क्यू शुरू किया। देखिए कैसे रस्सी के सहारे दोनों को निकाला जा रहा है। बाद में रेस्क्यू टीम ने उनकी बाइक को भी निकाल लिया। 12 जनों की टीम लेके मौके पर पहुंचा। मौके पे पहुंचने के लिए कड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि उससे पहले 2 पुलिया ऐसी थी जिसके ऊपर भी करीब 2-2 फीट का पानी का बहाव था, जिसको जान जोखिम में डालकर हमारे ये पीछे खड़ा ट्रक इसके साथ और 12 जवानों के साथ हमने पुलिया पार कर मौके पर पहुंचे और करीब 25 मिनट की कड़ी मशक्कत कर हाइड्रोलिक क्रेन, जो कि आर्मी कैंपस से आर्मी के जवानों द्वारा मंगाई गई एवं स्थानीय लोगों की सहायता से हमने उन दोनों बच्चों को सुकुशल जीवित बाहर निकाला। राजधानी जयपुर में भी मूसलाधार मुसीबत ने दौड़ती भागती पिंक सिटी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। जयपुर में ज्यादातर सड़कों पर जल जमाव देखा गया, जिससे सड़कों पर गाड़ियां रेंगती दिख रही हैं। गुजरात में भी बाढ़ डरा रही है। गुजरात के डांग जिले में नदियां उफान पर हैं। लगातार हो रही तेज बारिश से डांग जिले की अंबिका, पूर्णा और गीरा नदी उफान पर है। पहाड़ियों से घिरे डांग में गुजरात के सबसे बड़े 2 वाटरफॉल गिरा और गिरमाल सक्रिय हो गए हैं। वाटरफॉल को देखने के लिए दूर दूर से सैलानी यहां आते हैं, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए झरने काल बनकर आए। निचले इलाके में उफान के बाद कई लोगों के घर बर्बाद हो गए। हरियाणा के भी कई जिले बाढ़ के आगे बेबस से नजर आ रहे हैं। सोनीपत के गांव घसोली में यमुना नदी के अंदर गैस पाइपलाइन लीक हो रही है, जिससे यमुना में उफान लोगों को डरा रहा है। सोनीपत की सड़कें सैलाब की जद में आने की वजह से डूबी सी नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश में भी बारिश और लैंडस्लाइड का कहर जारी है। हिमाचल के कुल्लू में सुबह 4 बजे गरसा वैली के पंचनाला में बादल फटने से अफरा तफरी मच गई। बादल फटने से 5 मकान पूरी तरह से तबाह हो गए, जबकि 15 मकानों को नुकसान भी हुआ है। बादल फटने से 2 स्थानीय पुल भी जमींदोज हो गए। इस बार हिमाचल में कई दशक के बाद बारिश ने इतनी बर्बादी की है। अब तक हिमाचल में 10,000 करोड़ के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। आज तक ब्यूरो। नवसारी के बिलीमोरा के एक मकान से ब्रिटिश कालीन खजाना कुछ मजदूरों के हाथ लग गया। एक घर को तोड़ने के दौरान मिले सोने के 240 सिक्के मजदूर लेकर इसे चुपके से निकल भी गए, लेकिन एमपी के सोने पर पुलिस वालों की नजर पड़ गई और फिर सोने का सिक्का लेकर पुलिस वाले भी फरार हो गए। आखिरकार मध्य प्रदेश पुलिस को इस खजाने की खबर मिली और सोने के सिक्के बरामद कर लिए गए। पूरी खबर जानने के लिए इस रिपोर्ट को देखिए। नवसारी के बिलीमोरा का ये खंडहरनुमा मकान सुर्खियों में है। इसी मकान की एक जर्जर दीवार के पीछे सोने का खजाना मिला है, लेकिन इस खजाने का पता ना तो इस पुराने से मकान के मालिक को था और ना ही किसी और को। जी ये जो मकान है उसमें से कुछ खजाना निकला, क्या आपको पता है? आपका किसका मकान है ये मेरा ससुरा का मकान है। दोनों मकान मेरा ससुरा का हो। क्या हुआ था इसमें बहुत टूटी, मकान टूट गया। काटमाल ने निकाला किया, पर काटमाल लेके गए पर निकला नहीं। गाड़ी आई पछी हमने खबर पड़ी। सोने की इस अनोखी तिजोरी के खुलासे की कहानी भी बेहद रोचक है।
दरअसल नवसारी के बिलीमोरा में स्थित ये घर इम्तियाज बलिया नाम के शख्स का है, जो कुछ वक्त पहले लंदन जाकर बस गए थे। पैसों का इंतजाम हुआ तो इम्तियाज ने अपने पुश्तैनी घर को तोड़कर नया मकान बनवाने का फैसला लिया। उन्होंने अपने रिश्तेदारों से मकान बनवाने को कहा। मकान बनाने के दौरान मजदूरों ने जब पुराने मकान को तोड़ने का काम शुरू किया तो 4 मजदूरों को एक पुरानी पेटी मिली। खोलकर देखा तो वो पेटी सोने के सिक्कों से भरी थी। सोने के चमकदार सिक्के देखकर मजदूर हैरान रह गए। चारों मजदूर मूल रूप से पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, इसलिए वो चुपचाप काम छोड़कर सोने के सभी सिक्के लेकर अपने घर अलीराजपुर लौट गए। लेकिन उनकी किस्मत ने ज्यादा देर तक उनका साथ नहीं दिया। अलीराजपुर जिले में पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक मजदूर के पास से सोने के सिक्के बरामद कर लिए। इतने सिक्के देखकर पुलिस वालों का ईमान भी डोल गया और उन्होंने मजदूर को पीटकर सिक्के चुरा लिए। लेकिन बेजड़ा गांव में रहने वाले इस मजदूर के परिवार और उनके आदिवासी समाज ने इसकी शिकायत आला अधिकारियों से कर दी। जांच हुई तो सोंडवा पुलिस थाने के प्रभारी विजय देवड़ा समेत 3 कांस्टेबल सस्पेंड कर दिए गए। पुलिस द्वारा विवेचना की जा रही है, जो भी तथ्य आएंगे उसमें हम शामिल करेंगे और पारदर्शिता से विवेचना की जा रही है। सर वर्तमान में क्या अपडेट है आरोपियों को लेकर? अभी हमारी एक टीम गुजरात गई हुई है और कुछ हमारी तकनीकी जानकारी भी हम कलेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद ही बता पाएंगे। आरोपी एक तो एक राकेश है और उसके साथ में टीआई और 2 आरक्षकों के नाम आए हैं। अभी उसके प्रयास जारी है हमारे। इसके बाद मजदूर ने पुलिस को बताया कि नवसारी में घर की खुदाई के दौरान सोने के सिक्के निकले थे। मध्य प्रदेश पुलिस नवसारी पहुंच गई। सब इंस्पेक्टर मोहन डावर ने नवसारी में ठेकेदार और इम्तियाज के परिवार वालों से पूछताछ की, लेकिन अपने ही घर से सोने के सिक्के निकलने की खबर से इम्तियाज का परिवार सन्न रह गया। जो मजदूर से कितने मजदूर से और क्या होगा? 4 मजदूर हैं, 2 लेडीज ने 2 आदमी। यस। ये लोग लेके गए, आपको कुछ पता नहीं है? हाँ, नहीं पता। कब पता चला आपको? गाड़ी आ गई ने, एमपी की गाड़ी आ गई, પછી कब पता चला। जी, आपको कुछ पूछताछ हुई यहाँ पे? ना, पुलिस ने कुछ पूछा? कुछ नहीं पूछा। आया પછી पूछा। क्या पूछा आपने? कि तुमने मालूम है? हमने मालूम नहीं है। जी। और कुछ आपको कुछ पता है कि कितने सिक्के हैं यहाँ पे, कौन से सिक्के? कुछ नहीं पता। वहीं पुलिस ने जानकारी दी है कि ये सभी सिक्के ब्रिटिश काल के हैं। इन सिक्कों पर किंग जॉर्ज पंचम का चित्र है। एक सिक्के का वजन 7.08 ग्राम है। ये सभी सिक्के साल 1922 के बताए जा रहे हैं। इस खबर पर वो कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है कि आज के दौर में हेराफेरी सिर्फ उसी ने नहीं की जिसे अब तक मौका नहीं मिला। तभी तो मौका मिलते ही मजदूरों का ईमान डोला। फिर एमपी में पुलिस वालों की नीयत बिगड़ गई। सोने के इस खजानों की जांच में आगे कई और खुलासे हो सकते हैं। नवसारी से रौनक जानी और अलीराजपुर से चंद्रभान सिंह भदौरिया के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुजरात यूनिवर्सिटी मानहानि केस में समन जारी करने पर सेशंस कोर्ट में याचिका लगाई है। केजरीवाल की तरफ से कोर्ट में दाखिल अर्जी में समन को गलत बताया गया है। केजरीवाल की अर्जी पर कोर्ट ने गुजरात सरकार और गुजरात यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई है 5 अगस्त को। केजरीवाल के अलावा राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी अहमदाबाद के सिटी सिविल सेशंस कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। अब रुख करते हैं एक और बड़ी और अहम खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27-28 जुलाई को गुजरात का 2 दिन का दौरा करेंगे। सबसे पहले पीएम मोदी राजकोट में नए बने एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। 27 जुलाई की शाम को पीएम मोदी गुजरात सरकार के मंत्रियों के साथ गांधीनगर में मुलाकात करेंगे और इस बैठक के दौरान भूपेंद्र पटेल सरकार के 6 महीने के कामकाज की समीक्षा भी होगी। 28 जुलाई को सभी विधायकों, सांसदों और संगठन के पदाधिकारियों के साथ पीएम लंच करने वाले हैं। इस लंच का आयोजन सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करने के बाद गांधीनगर सर्किट हाउस में होगा। बाबा बागेश्वर धाम के प्रमुख आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर विदेश में काफी उत्साह देखा जा रहा है। वो इन दिनों ब्रिटेन में हैं, जहां उनके रोज दरबार लग रहे हैं, रोज कथाएं पढ़ी जा रही हैं। बाबा बागेश्वर के इस दरबार में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ जुट रही है। जिस हॉल में कथा का ये कार्यक्रम चल रहा है उसके भीतर तो खूब भीड़ है ही, साथ ही हॉल के बाहर भी बड़ी संख्या में लोगों का सैलाब पहुंच रहा है। ब्रिटेन में ये भीड़ बाबा बागेश्वर के लिए उमड़ी है। बम बम लहरी शिव शिव लहरी हम गाएं,
देखो सिक्की में हूँ पर हिंदू भी हूँ। ये भक्त आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की बस एक झलक पा लेना चाहते हैं। मेरा बेटा आपकी उम्र का है ना, तो मैं अपने हस्बैंड को कहा मैं जाना आया देखने उनको, मैं जाना आया। मैं आई और मैंने सोचा मैं वहाँ बैठी नहीं रहूंगी, मैं बात करूंगी आपके साथ। बाबा का दरबार हर वक्त हर जगह हाउसफुल है, फिर चाहे वो देश हो या विदेश। भारत के बाद अब बाबा बागेश्वर धाम के प्रमुख आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दरबार विदेश में सजा। भीड़ इतनी है कि देखने वाले बस देखते रह जाएं। लंदन से लेस्टर तक हर जगह बस ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। तो इंग्लैंड की धरती पे एक शहर लेस्टर का यह प्रजापति हॉल, जिनके मालिक बहुत ही सदमे जैसे हैं, जिनको टेंशन है हमसे। प्रजापति हॉल, इस हॉल की इस धरती पर हम लोग 7 दिन तक अपने मन मंदिर को, इस हॉल को अयोध्या बनाकर रामचरित्र की चर्चा श्रवण कर रहे हैं। बाबा के प्रति लोगों की श्रद्धा ऐसी है कि वो दूर दूर से उन्हें देखने और सुनने आ रहे हैं। इटली और दूसरे देशों से भी श्रद्धालु उन्हें मिलने के लिए इंग्लैंड पहुंचे हैं। क्या महिलाएं और क्या बुजुर्ग, हर तरफ लोगों का हुजूम बस बाबा को सुनने के लिए बेताब दिख रहा है। ये आए ही हमारे लिए इसलिए कि गुरुजी चाय के बड़े शौकीन जी। पापा यूएसए का इंतजार कर रहे हैं। कब से इंतजार कर रही हूँ, आपने बोला था आप जुलाई के बाद आएंगे। इटली, फ्रांस, जो भी था आपका प्लान, मैं अभी कब से सब कैंसिल है। सब कैंसिल हो गया तो मुझे आना पड़ गया। ठीक है। ये बिटिया सिर्फ चाय पिलाने के लिए आई, बस गुरुजी आप, क्योंकि पिछली बार हमने शिकायत की थी कि चाय हमको बहुत ठीक ठाक नहीं है, तो बिटिया ना चाय पिलाने के लिए चली आई इंग्लैंड। ओ साधु जी बैठिए, प्रभु माइक लीजिए। ऐसा नहीं है कि आम लोगों में ही बाबा को लेकर दीवानगी है। इंग्लैंड के बड़े बड़े अधिकारी भी वहां बाबा के दरबार में पहुंचे और हाजिरी लगाई। वहीं बाबा ने भी उनका अपने ही अंदाज में स्वागत किया। अच्छा देखो कितनी विचित्र बात है, कभी भारतीय अंग्रेज जब गए होंगे, भगवान करे इनको हिंदी न आए। ये जो यहाँ अंग्रेज बैठे हैं, यहाँ भी बैठे हैं, किसी के क्या है, क्राइम कमिश्नर। माय डियर, वेलकम टू यू, एंजॉय इन राम कथा। वेलकम, आई एम ए स्पिरिचुअल टीचर। कभी वो वहाँ पर ऐसे बैठ करके लेक्चर देते होंगे तो हमारे भारत के हमारे दादा परदादा सुनते होंगे। आज हम दे रहे तो इनकी मजबूरी। हनुमान जी की कृपा से आराम लगने लगता। बाबा बागेश्वर के कई श्रद्धालुओं की कोशिश अक्सर ये रहती है कि वो उनके हर कार्यक्रम में पहुंचे। अब जब इंग्लैंड में ये आयोजन हुआ तो वहाँ भी हर जगह भक्त खिंचे चले आए। इनमें बाबा से मिलने के लिए आस्था और उत्साह की कोई कमी दिखाई नहीं देती। हॉल भर गया है, हॉल जितना बड़ा था वो पूरा हो गया। यहाँ की पुलिस प्रशासन ने सभी जगह से रोड बंद कर दिए और धन्यवाद है पुलिस प्रशासन का कि वो कोऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ के नियम बहुत कड़क हैं। आप तो यहीं के निवासी हो, हम तो पहली बार ऐसे फंसे और हमें कल लग रहा था कि हे भगवान कहीं ऐसा ना हमें वापस भारत इंपोर्ट न कर दिया जाए। हाँ, लेकिन आप लोगों का भाव, आप सबके ऊपर बागेश्वर बालाजी की कृपा बनी रहे, ऐसी हम मंगल प्रार्थना कर रहे हैं। और इस बार तो